हाय स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं मिस्टर केएल सैनी आप सबके सामने एक बार फिर से कंपोजिशन वर्बल पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आज पार्ट 3 में हम फिर से दो कंपोजिशन पढ़ेंगे, जिसमें पहले का टाइटल है इंटरनेट, इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस, इसके उपयोग और दुरुपयोग, कि इंटरनेट के उपयोग क्या क्या हैं और दुरुपयोग क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कृपया अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें। इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस। इंटरनेट रखता है इट्स यूजेस अपने उपयोग एंड एब्यूजेस और दुरुपयोग, कि इंटरनेट के उपयोग भी होते हैं और बहुत सारे दुरुपयोग भी होते हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ यूजेस, इट हैज़ ए नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, असंख्य यूजेस यानी उपयोग, कि इसके बहुत सारे असंख्य उपयोग होते हैं। एसएस इंटरनेट का उपयोग करें फॉर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए, अबाउट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग के बारे में, और या ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, निजी संगठन के बारे में, कि हम किसी भी निजी संगठन या सरकारी विभाग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट का उपयोग करें। जॉब इंक्वायरीज, नौकरी की पूछताछ, कैन बी असेस्ड, की जा सकती है, अपॉन इट, इस पर, यानी इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी जॉब इंक्वायरी, कोई भी नौकरी की पूछताछ की जा सकती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन परीक्षाएं, कैन बी टेकन, आयोजित की जा सकती हैं, बाय यूजिंग इंटरनेट का प्रयोग करके, कि इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी, ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जानी मानी हस्तियाँ, जाने पहचाने सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़, कैन बी कंसल्टेड, चर्चा की जा सकती है, सलाह मशविरा किया जा सकता है। और इस इंटरनेट के माध्यम से जानी मानी हस्तियों से भी सलाह मशविरा घर बैठे ही किया जा सकता है। बिल कैन बी पेड, बिल का भुगतान किया जा सकता है। एग्जाम रिजल्ट्स, परीक्षाओं का परिणाम, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, कि घर बैठे बिल का भुगतान हम इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। परीक्षाओं का परिणाम भी देखा जा सकता है और हम देखते हैं। रेल, बस, एयर रिजर्वेशन कैन बी रिसीव्ड, रेलवे रिजर्वेशन यानी रेल का आरक्षण, बस का आरक्षण या हवाई जहाज़ का आरक्षण घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से हम रेल का टिकट बुक करवा सकते हैं, रिजर्वेशन का हो चाहे सेकंड क्लास का हो, बस का टिकट बुक करवा सकते हैं, या हवाई जहाज़ का टिकट बुक करवा सकते हैं घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये इसके अभी यूजेज हैं, उपयोग। बट लेकिन इंटरनेट हैज़ इट्स एब्यूजेस, लेकिन इंटरनेट के कुछ दुरुपयोग भी होते हैं। इट में लीड टू पोर्नोग्राफी, इट में लीड ये ले जा सकता है, टू पोर्नोग्राफी, अश्लीलता की ओर, कि ये इंटरनेट हमें अश्लीलता की ओर, बुरी चीज़ों की ओर भी ले जा सकता है। नेट चैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, और इस इंटरनेट के माध्यम से जो हम दूसरे लोगों के साथ विभिन्न ऐप्स के माध्यम से नेट चैट करते हैं, बातचीत गपशप करते हैं, वो भी हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो हमारे समय को भी बर्बाद करता है और हमारे माइंड को भी डाइवर्ट करता है, हमारे ध्यान को भी भंग करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस इंटरनेट के केवल उपयोग करने हैं, दुरुपयोग नहीं करने हैं। आज आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई कर पा रहे हो, तो केवल पढ़ाई ही करनी है हमें, और कुछ इसमें चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि हमारे समय को भी ये बर्बाद करता है और हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मिस्टेक लगती है, कन्फ्यूजन लगता है, तो मैं एक बार इसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दीजिए। इंटरनेट हैज़ इट्स यूजेस एंड एब्यूजेस, इंटरनेट के उपयोग भी होते हैं और दुरुपयोग भी होते हैं।
इट हैज़ ए नंबर ऑफ यूजेस, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। एसएस इंटरनेट फॉर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करें। अबाउट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग के बारे में, और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी निजी संगठन के बारे में। यदि हमें किसी भी सरकारी विभाग और निजी संगठन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो हम इंटरनेट का उपयोग करें। जॉब इंक्वायरीज, नौकरी के लिए पूछताछ कैन बी असेस्ड, की जा सकती है अपॉन इट इस पर, और इस इंटरनेट के माध्यम से ही अनेक प्रकार की नौकरियों की इंक्वायरी की जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, ऑनलाइन परीक्षाएं कैन बी टेकन, ली जा सकती हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग करके। इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जानी मानी हस्तियाँ यानी जाने पहचाने लोग, सेलिब्रिटीज़ कैन बी कंसल्टेड, चर्चा की जा सकती है, सलाह मशविरा किया जा सकता है। ये बड़ी बड़ी हस्तियों से, जानी मानी हस्तियों से सलाह मशविरा भी इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही किया जा सकता है। बिल कैन बी पेड, बिल का भुगतान किया जा सकता है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, कैसा भी बिल हो, चाहे वो पोस्टपेड फ़ोन का बिल हो, कैसा भी बिल हो, इंटरनेट के माध्यम से उसका भुगतान किया जा सकता है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स, एग्ज़ाम्स के यानी परीक्षाओं के परिणाम कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। रेल बस एयर रिजर्वेशन, रेल बस और हवाई जहाज़ के रिजर्वेशन, आरक्षण कैन बी रिसीव्ड, प्राप्त किए जा सकते हैं। बट लेकिन इससे पहले जो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये इंटरनेट के यूजेस हैं। बट लेकिन इंटरनेट हैज़ इट्स एब्यूजेस, इंटरनेट के कुछ दुरुपयोग भी होते हैं। इट में लीड टू पोर्नोग्राफी, ये इंटरनेट हमें पोर्नोग्राफी की ओर भी ले जा सकता है यानी अश्लीलता की ओर भी ले जा सकता है। नेट चैट इज ऑल्सो हार्मफुल, और ये जो नेट चैट किया जाता है विभिन्न ऐप्स के माध्यम से, गपशप की जाती है दोस्तों के बीच में ग्रुप बनाकर, ये भी हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि हमारे समय को बर्बाद करने के सिवा और कोई फ़ायदा नहीं देता है। और इसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो टाइटल है इसका वो दिया गया है योगा एंड हेल्थ, योगा और स्वास्थ्य। योगा, जैसे हम योगा का नाम सुनते हैं हमें स्वामी रामदेव जी की याद आती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग गुरु कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। 21 जून को हर वर्ष योगा डे मनाया जाता है। तो उसी योगा से जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है योग करना, उसी योग के बारे में आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। योगा इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, योगा इज है ऑफ ग्रेट वैल्यू एज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। कि योगा इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, योगा बड़े महत्व का है। एज के रूप में ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, मेथड तरीका, ऑफ प्रिजर्वेशन परिरक्षण, ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य का, एंड ट्रीटमेंट और इलाज उपचार, ऑफ वेरियस डिजीज़ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का। कि स्वास्थ्य के परिरक्षण व विभिन्न रोगों की चिकित्सा की विधि के रूप में योग बहुत ही महत्व का है। कि योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों का चिकित्सा की विधि के रूप में उपचार किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। योगा चीफली मुख्य रूप से डील्स निपटता है अर्थात दूर करता है विद द रिमूवल हटाकर ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पेन मानी पीड़ा को, दुखों को। कि योग मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक दुखों को हटाता है, रिमूवल करता है, उन्हें दूर करता है। इट आल्सो क्लीन्स, इट यह आल्सो भी क्लीन्स साफ करता है, एंड मसाज और मालिश करता है द इंटरनल ऑर्गन्स आंतरिक अंगों की, और हमारे शरीर के आंतरिक जो अंग हैं उन अंगों को ये साफ भी करता है और उनकी मसाज भी करता है। इट रेगुलेट्स
यह संचलन करता है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचरण का, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले रक्त संचरण का नियमित रूप से संचलन करता है। इम्प्रूव्स, सुधारता है द लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को, एंड इरेडिकेट्स, उन्मूलन करता है ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का, कि यह हमारे फेफड़ों की क्षमता को सुधारता है और जितनी भी प्रकार की हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों को जड़ से उखाड़ता है, उन्मूलन करता है, उनका जड़ से मिटाता है। उन बीमारियों में कुछ बीमारियां यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे दी गई हैं। इनसोमनिया यानी एनिद्रा, एनिद्रा का मतलब है जिसको नींद नहीं आती है, वो बीमारी दूर हो जाती है योग करने से और नींद आने लग जाती है। हाइपरटेंशन, उच्च यानी सर्वोच्च, अत्यधिक तनाव, टेंशन, तनाव, जिसको ज़्यादा टेंशन होती है वो बीमारी दूर हो जाती है। ब्रोंशियल अस्थमा, ब्रोंशियल अस्थमा, श्वास नली के अंदर दम घुटना, कि कई बार जब हम रात को सोते रहते हैं अचानक से नींद खुलती हैं, यानी हमारी श्वास नली में श्वास सही तरीके से नहीं जाता तो वो अचानक से श्वास नली घुटने लगती है, तो वो बीमारी दूर होती है योगा से। रूमेटाइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, बुजुर्ग लोगों के, युवा लोगों के भी और बहुत सारे मिडिल एज्ड, मध्यम उम्र के लोगों के हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। वो जोड़ों के दर्द की बीमारी भी इस योगा से दूर होती है। डायबिटीज़, ज़्यादा समस्या बहुत सारे लोगों में है ये आजकल, वो डायबिटीज़ की बीमारी दूर होती है। कैंसर की बीमारी दूर होती है और एड्स की बीमारी भी दूर होती है। देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं जो इस योगा के माध्यम से दूर हो रही है। यौगिक स्ट्रेचिंग, यौगिक स्ट्रेचिंग, योग के माध्यम से हमारे शरीर का होने वाला फैलाव, स्ट्रेचिंग मानी फैलाव, ग्रोज, उत्पन्न करता है, बढ़ाता है, पैदा करता है, एंड सर्वाइव्स और जीवित रखता है बॉडी सेल्स, हमारे शरीर की कोशिकाओं को। कि योग करते समय जो हमारे शरीर का फैलाव होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को जीवित रखता है लंबे समय तक। देयरफॉर इसीलिए एक योगी हैज़ लॉन्ग लाइफ, एक योगी का जीवन लंबा होता है। इसलिए जो योगी होता है, जो सन्यासी होता है, जो योग करता रहता है, उसका जीवन बहुत लंबा होता है और लोगों की भांति। 10 इस प्रकार योगा कीप्स अस हेल्दी, ये हमें स्वस्थ रखता है। इस प्रकार योगा हमें स्वस्थ रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। योगा इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, योगा एक बड़े महत्व का है। एज ए मेथड, एक तरीके के रूप में या विधि के रूप में, ऑफ प्रिजर्वेशन, परिरक्षण की, ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य को, कि स्वास्थ्य के परिरक्षण के लिए योगा एक विधि के रूप में बहुत ही महत्व है। किसकी विधि के रूप में? रोगों के इलाज की विधि के रूप में। एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के रूप में ये बहुत ही महत्व का है। योगा चीफली डील्स, योगा मुख्य रूप से निपटता है, दूर करता है विद द रिमूवल, हटाकर, ऑफ साइकोलॉजिकल पेन्स, मनोवैज्ञानिक दुखों को। कि योग मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक दुखों को दूर करता है। इट आल्सो क्लीन्स एंड मसाज द इंटरनल ऑर्गन्स, और यह साफ भी करता है और हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का मसाज यानी उनकी मालिश भी करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, यह ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचरण के प्रभाव को रेगुलेट करता है, चलाता है उसको। इम्प्रूव, सुधारता है द लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी यानी हमारे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है उस फेफड़ों की क्षमता को सुधारता है। एंड इरेडिकेट्स, और उन्मूलन करता है, जड़ से उखाड़ता है ऑल डिजीज, सभी प्रकार की बीमारियों को। और अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उन बीमारियों को ये जड़ से ही मिटाता है। उन बीमारियों में कुछ बीमारियां यहाँ हमारे पास दी गई हैं। इनसोमनिया, अनिद्रा की बीमारी। हाइपरटेंशन,
उच्च तनाव, ब्रोंशियल अस्थमा, श्वास नली में घुटने वाला दम घुटने वाला, और रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़, कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों को भी ये ठीक करता है। यौगिक स्ट्रेचिंग, योग करते समय शरीर का होने वाला फैलाव, ग्रोज पैदा करता है, एंड सर्वाइव्स और जीवित रखता है बॉडी सेल, शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर की कोशिकाओं को लंबे समय तक ये जीवित रखता है। देयरफॉर इसीलिए ए योगी हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, एक योगी का जीवन लंबा होता है। और 10 इसी प्रकार योगा कीप्स अस हेल्दी, योगा हमें स्वस्थ बनाए रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये दोनों वर्बल कंपोजिशन याद करनी है, अपनी नोटबुक में उतारनी है। धन्यवाद।